एनालिसिस भाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एनालिसिस भाई की ओर से आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की एक्सपायरी जो हमने बताई थी अपने एक्सपायरी स्पेशल सीरीज़ में, जो हमने यूट्यूब में अपलोड किया है, 13,480 और 13,400 के बीच एक्सपायरी संभव हो सकती है। सेम आप देख सकते हैं लेवल्स। और हमने ये भी बताया था इंट्राडे में 13,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे जब जब आए तो डे ट्रेडर को पोजीशन बनाने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। आपको बार बार 13,400 पे पोजीशंस मिली थी ट्रेडिंग करने के लिए। बैंक निफ्टी का अपडेट ले ले तो बैंक निफ्टी भी हमने 30,500 के आसपास एक्सपायरी की बात की थी। सटीक बैंक निफ्टी ने भी 30,510 रुपये 35 पैसे पर एक्सपायरी दी है। जो हमारा एनालिसिस किया गया था वो 100% सटीक गई। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल चलते हुए बाजार में कैसे प्रिडिक्ट किया गया, ये टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिस्ट पर ही निर्भर करता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जो ये एक्सपायरी स्पेशल की वीडियो जो डाली हुई है, ये निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, लाइव ट्रेडिंग मार्केट में हमने ये एनालिसिस करके डाला था। इस 1500 के वीडियो को बीच कहीं जाकर भी हो आपको सकती ज़रूर है। देख लेना है। पुट राइटिंग भी 13,400 के कॉल पे हो रहा है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे ट्रेडर 13,400 पे बिल्कुल नजर रखे। 13,400 के नीचे अगर 10-15 मिनट अगर 13,400 चार्ट, ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट 1 घंटे का चार्ट है। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये कैंडल्स 1 आवर कैंडल्स है। हमने जो बताया था 13,400 चलते हुए मार्केट में, लाइव मार्केट में 13,400 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी का। अगर 13,400 के आसपास सस्टेन करता तो हमने ये बताया था लाइव मार्केट में कि 13,400 पर आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है 13,400 पर। ये आप देख पा रहे हैं हमने जो बताया था आपको निफ्टी में, जो रणनीति बताई थी वो 100% सुपर हिट रही। हमने कहा था अगर 13,400 के नीचे निफ्टी आपको सस्टेन करता हुआ नजर ना आए तो आपको डे ट्रेडर को लॉन्ग पोजीशंस बनानी है। टारगेट्स भी हमने बताए थे 40-50 पॉइंट के लिए। आपको जब भी 13,400 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और उसके नीचे सस्टेन ना करे, आप लॉन्ग पोजीशन बनाए। और ऑप्शन बायर्स को भी हमने ये सजेशन दिया था 13,400 के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन करता हुआ नजर आता है तो आपको 13,400 के कॉल में कूद जाना है, एग्रेसिवली कूद जाना है, इंतजार नहीं करना है। और जैसे ही मोमेंटम ऊपर की ओर आता है आपको एग्रेसिवली एग्जिट भी लेना है, इंतजार नहीं करना है। ये सटीक रणनीति हमने अपने आज एक्सपायरी स्ट्रेटजी रणनीति में अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस भाई पर अपलोड करी है। और ये जो भी मैं अभी इस टेक चेक में, इस अपडेट चेक में बता रहा हूँ वो जाकर आप देख सकते हैं कि जो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ वो उस वीडियो में हुआ या नहीं। वो चलते हुए लाइव मार्केट में एनालिसिस किया गया था। देखिए अगर आपने हमारा वीडियो देखा तो 100% आपको प्रॉफिट हुआ होगा हमारी रणनीति से। ये देखिए ये आवरली चार्ट्स हैं, ये सारे आवरली चार्ट्स हैं। और ये सारे कैंडल्स आप ये देखिए 10 दिसंबर एक्सपायरी आज की है। 13,400 को रिस्पेक्ट दिया। हमने कहा था 13,400 के नीचे अगर सस्टेन ना करे तो आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। 15 मिनट के कैंडल पर जाते हैं और उस पर हमने क्या कहा था उस वीडियो में, 15 मिनट कैंडल्स और 5 मिनट के कैंडल्स में भी रणनीति बनाई हुई है। मार्केट खुलने के कुछ समय बाद ही हमने लाइव एनालिसिस किया था। उस लाइव एनालिसिस में आपको ये निफ्टी गैप डाउन होने के बाद
ये भी बताया गया था कि अगर निफ्टी ये ओपन और हाई, ये निफ्टी का ओपन और हाई जो सेम है, इसके जस्ट ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन बिल्ड करनी है। ओपन और हाई पहले 5 मिनट, अगर इस ओपन और हाई जो सेम है, पहले 5 मिनट इसके ऊपर अगर नहीं टिकता है बाजार और इसके ऊपर नहीं जाता हुआ दिखता, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बना लेनी है। एग्रेसिव तरीके से ये राय दी गई थी, जो कि आप देखिए। और 13,400 का सपोर्ट बताया गया था, आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। ये मोमेंटम आप देखिए, ये 5 मिनट का कैंडल है। इसी कैंडल यहीं पे हमने बोला था कि 13,400 के आसपास अगर निफ्टी सस्टेन कर जाए तो आपको कूद कर पोजीशन बना लेनी है। और ये अप ट्रेंड देखिए, जैसे ही 13,400 पर सपोर्ट लिया और अगर आपने पोजीशन बनाई होती हमारे इस पे, तो ये इतने लंबे पोजीशंस आपको कम से कम 70 से 80 पॉइंट का गेन मिल चुका है। और आपके जो टारगेट्स हमने बताए थे 1:1 के, बहुत छोटा टारगेट, यानी इस कैंडल्स की बॉडी के 2 टाइम्स और 1 टाइम्स आपको टारगेट्स रखने हैं, वो आपके 15 मिनट पहले 15 मिनट में ही अचीव हो गए। तो ये तगड़ी स्ट्रेटजी जो आज हमने लाइव मार्केट में एनालिसिस करके डाला था, वो 100% वर्क करी। कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। 13,400 जो हमने सपोर्ट लेवल बताया था चलते हुए लाइव मार्केट में, वो 13,400 बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट वर्क किया। यहाँ तक कि आपने अगर 13,400 के आसपास जो हमने कहा था सस्टेन करने पर ऑप्शन लेना की राय दी थी, 13,400 का कॉल, उसमें भी आपको 100% मुनाफा हुआ है। अब आगे चलते हैं हम। निफ्टी का एनालिसिस एक टेक चेक दे दिया हमने, और ये टेक चेक है इसीलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम बैंक निफ्टी पर जो हमने डिसीजन दिया था, बैंक निफ्टी पे जो हमने एनालिसिस किया था, हम उसका एक टेक चेक लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट्स है, और हम 10 दिसंबर आज के, ये 10 दिसंबर आज के कैंडल्स को देखेंगे, क्योंकि आज ही लाइव मार्केट में हमने एनालिसिस किया था। ये देखिए, ये गैप डाउन, हमने कहा था कि गैप डाउन होने के बाद अगर पहले 5-10 मिनट सस्टेन कर जाता, तो आपको इस जो गैप डाउन हुआ उसके ये जो कैंडल्स हैं, पहली कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर, 15-20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बहुत कम होता है, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आपको शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करनी है। और इस कैंडल की हाइट के हिसाब से आपको अपना टारगेट रखना है, जो टारगेट 100% आपको अचीव हुआ विदाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर। आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन आपके जो टारगेट्स जो हमने बताए थे वो सटीक 100% आए। और हमने ये भी बताया था 30,300 एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। अगर 30,300 टूटता हुआ नज़र आता है आपको, तो आपको 30,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टूटता हुआ नज़र आता है, तो 60-70 पॉइंट की आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। ये रणनीति भी बिल्कुल सटीक रही। आइए आवरली चार्ट्स को हम 15 मिनट के कैंडल में लेकर आते हैं। ये 15 मिनट का कैंडल देखिए, हमने बोला था 30,300 अगर बैंक निफ्टी तोड़कर कुछ देर सस्टेन कर जाए, तो और आपको 50-60 पॉइंट की मूव नीचे आ सकती है।